आपका जो एक ये इम्प्रेशन है कि आप हिंदी नहीं बोलती, इसको आपको दूर कर देना चाहिए। आज आपको जरूर कुछ ना कुछ हिंदी में बोलना चाहिए। So see, this impression people have is one which I have to point out is kind of foolish. I'll explain why. If I was never speaking in a movie, I was not an actress, then I can understand. But I've done 14 movies in Hindi. I've dubbed them myself. You must have seen your, maybe not you, but maybe your kids must have seen. No, I was watching kids. So it's me. It's not special effects. It's me on the screen. I am talking. Of course, not as perfect as your Hindi, but it's been quite some time now. But ऐसा impression क्यों आया कटरीना की? Because like why? now, how me and you are speaking in real life in an interview, I don't speak in Hindi, so I'm more comfortable in conversing in English. That is why. But we were just talking about that speech. No? There's one thing I wanted to say. Yes. That when we had to do it on the loudspeaker, so it was like a real life thing where you go and I stand on the stage and Prakashi had the speakers so that the crowd really could hear the speech. So I asked Prakashi, can we turn off the speakers? Because it's for a movie. I'm going to dub it. I will say it on the mic. Everything is correct, and the crowd will react. So Prakashi said no. And then I was at that point still just shaking. Even to speak in English in front of 6,000 people is not easy. And I didn't really understand why he said no. But I guess the ambience would not have come right. And all that was going through my head is I just have to start. Once you start, it's okay. Once you just start and just say it loudly, just say it, then you're okay. You just go off in a flow. Were you shivering that time? Inside, I was going, just shoot me. Somebody shoot me. प्रकाश जी, ऐसा क्यों किया आपने? और अगर ये 6,000 लोगों को आप संबोधित अगर कर सकती हैं, तो that means she can deliver a speech very easily now after this film. कटरीना ने शूटिंग से पहले जो हमारे सेशंस होते थे, रीडिंग होते थे, उसमें कई बार मैंने पढ़ के उनको स्पीच को बताया था। शूटिंग से 1 महीने पहले इसने पूरी स्पीच अपने फोन पे रिकॉर्ड की थी और बार बार इसको सुनती रही थी। मैं जानता था कि पूरी तरह से तैयार है, तो मैं इसका भय खत्म करना चाहता था। इसको डर था कि अगर मैंने पूरी स्पीच कही तो मेरा इसका जो एक्सेंट है बोलने का, जो कि बहुत नेचुरल नहीं आता है हिंदी की तरह, उस एक्सेंट पे कहीं लोग हंस ना पड़े। और मैंने इसको बताया, मैंने कहा कि देखो, ये तुम्हारे एक्सेंट से नहीं, तुम्हारे इंटेंट से हंसेंगे या रिएक्ट करेंगे। और तुम्हारा इंटेंट सही है, तुम जानती हो, तुम्हारे जहन में वो स्पीच आ गई है, तुम डरो मत। और उसका असर देखा इसने कि एक बार भी उसकी, क्योंकि बहुत शानदार स्पीच है वो, मेरे आंसू सूखे नहीं है अब तक और इन्हें सूखने देंगे भी नहीं है। अच्छा, जब तक हमें आपका जवाब नहीं मिल जाता। और ये इमोशनली एंड several people I'm sure who have seen the film and trial, they get emotional about, रोए खड़े हो जाते हैं उस स्पीच पे। तो और कटरीना ने उसको डिलीवर भी किया है। आप देख सकते हैं इसकी नसें किस तरह से निकलती हैं और बॉडी लैंग्वेज क्या है उस स्पीच में। वो सही है, गलत है, प्योरिस्ट उसको कुछ भी कहें, बट इंटेंट सही है। तो प्रकाश जी, आखिर में आपसे बस हम ये जानना चाहेंगे कि राजनीति कोई क्यों देखे? असल में अगर आप देखें तो राजनीति से भारत के लोग थक चुके हैं। इतनी राजनीति ऐसे ही देखते हैं, न्यूज चैनल्स पे राजनीति देखते हैं, अखबारों में, गांव में, देहात में, सब जगह राजनीति है। और उसी पर एक थ्योरी ये होती है कि जो लोगों ने नहीं देखा, अगर आप वो दिखाओ तो वो देखना चाहते हैं। गरीब आदमी स्विट्जरलैंड नहीं जा सकता, वो कटरीना जैसी खूबसूरत लड़की को नहीं देख सकता, आप उसको दिखा रहे हो तो वो पैसा देख के खर्च करके सिनेमा हॉल में जाता है। लेकिन जिस चीज को वो हर रोज देखता है, हर रोज जीता है, वही चीज आप दिखाने वाले हैं। इस पर थोड़ा सा आप स्पष्ट कीजिए। कारण वही है ना राजनीति देखने का, कि मतलब कटरीना जैसे खूबसूरत लोग, रणबीर जैसे खूबसूरत लोग राजनीति कर रहे हैं। और दूसरी ये चीज है कि ये राजनीति वो राजनीति नहीं है जो आप समझते हैं। इसमें एक गंभीर कहानी है और वो सारी ड्रामेटिक एलिमेंट्स इसमें है और आपको एंटरटेन तो करेगी ही, शायद आपको घर ले जाने के लिए भी कोई चीज देगी। अच्छा, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस राजनीति में भ्रष्ट नेताओं की बात नहीं है जो हम रोज जानते हैं। इस राजनीति में इस तरह के करप्शन और बुरे गंदे लोगों की बात नहीं है। अच्छे लोग भी हैं और ग्रे शेड्स भी हैं और अलग कैरेक्टर्स भी हैं। कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें, 2 कैरेक्टर्स हमें बिल्कुल आउटसाइडर लगे। आपकी प्रोडक्शंस को पीछे ध्यान में रखते हुए,
कैटरीना एंड रणवीर, ये दो लोग हैं जो लग रहे हैं कि आप बाहर से इनको अभी इंपोर्ट करके अपने सेटअप में आपने उनको लाया। बाकी जितने कलाकार हैं वो सब आपके साथ काम करते रहे, आपकी फिल्में जिस बैकग्राउंड पर बनती हैं उनके साथ रहे। यही दोनों कलाकार आपको चौंकाएंगे इस फिल्म में कि किस तरह से इस फिल्म के अंदरूनी हिस्से में ये किस तरह से सेट हुए हैं। कहानी और इन आउटसाइडर्स की ही कहानी है। ये राजनीति जो है, राजनीति में किस तरह से ये आउटसाइडर आकर के, और रणबीर हु इज एन आउटसाइडर आकर के वो सारे गेम का पूरा तरीका नियम बदल देता है। So politics has a beautiful face now, called Katrina. Well, as long as people come in to see Rajneeti, as long as they come in to see the film, they can take away whatever they like, whether it's Ajay Devgan or Nana Sir or Arjun Rampal or Ranbir Kapoor or Manoj Bajpayee or me, whatever they want to take away, as long as they come in and God willing they like the film. But I don't think people need to worry about coming in and as you were saying, seeing a film about things they see every day and it's tiresome. Rajneeti may be anything. Rajneeti, the film, may be anything. But it's definitely not tiresome and it's definitely not boring. आप हैं तो tiresome तो हो ही नहीं। Yeah, so there'll be something for entertainment. Obviously, Prakash ji knows how to cast a film. So there must be reasons why he has, as you said, introduced these kind of new people into the cast because it's required for the film. एक मुकम्मल फिल्म मिलेगी राजनीति में आपको, एक पूरी फिल्म, एक पूरी कहानी एंगेज करेगी आपको, और देश सिर पैर वाली कहानी नहीं, जिसके लिए हम वैसी कहानी नहीं कि कैटरीना को लिया है तो अभी 2 गाने अंदर फिट कर दो और बीच के बीच में जवाब दीजिए हमें 1 सेकेंड। ऐसा होता कैटरीना तो कैसा लगता है? I think I win the election. इलेक्शन तो अगर आप अभी चुनाव अगर लड़ें तो आप जीत जाएंगी। I think you should be sure about it now. भोपाल से तो जीत जाएंगी। हाँ, they said off. They said that. After that speech, a lot of people said, मैम आप यहाँ से खड़े हो जाइए, आप जीत जाएंगे। भोपाल वालों को कोई संदेश आप चाहें तो दे सकती हैं। Well, they were lovely though. That was really, really kind. Wonderful people, very kind people, Bhopal, and we'll continue to love Bhopal and come and do more films in Bhopal. We all want to go back once because the most special thing about Bhopal, which wasn't very good for me because afterwards I had to go and to the gym, but I probably gained about 3 kilos. It was amazing food. Amazing food, the best I have ever eaten in the last 7 years. जब मैं आपसे इंटरव्यू करने के लिए आ रहा था, ये सवाल मेरे लिए इसलिए जरूरी है पूछना आपसे कि जितने देश भर के कुंवारे समझती हैं आप, बैचलर्स इस देश में जितने, सब की तरफ से एक डिमांड ये जरूर आई थी कि मैं आपसे पूछूं आप शादी कब करने वाली हैं, और आप आर यू स्टिल अ सिंगल, रेडी टू मिंगल, ये सब लोग जानना चाहते हैं। Well, I don't know about ready to mingle. I don't think I'm ready to mingle. But I think when the time is right, God has really taken care of me my whole life. He's given me everything I wanted. And I think He's looked after me. And I think He's also going to look after me. And when the time is right and the situation is right, He's going to take care of that. तो तब तक आप सारे कुंवारों को क्या कहेंगी? नहीं, कुछ नहीं। वेट? हाँ, अब वेट कीजिए। प्रकाश जी बहुत बहुत शुक्रिया। All the best for this movie, and Katrina, all the best. You have tried a new thing this time. We hope everybody likes it. God willing. Pleasure talking to you, Chaudhary ji. Thank you.